कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती। इसलिए सैम पित्रोदा की बात वही है जो पी चिदम्बरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। सर, कर्नाटक मामले देखने में आए जिसमें मुस्लिम्स की ऑलमोस्ट सभी जातियों को भी शामिल करने के भी मामले कुछ सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुछ चेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, किस तरीके से सैम पित्रोदा को लेकर यहां पर उन्होंने कहा और यह भी कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों के लिए काम कर रही है। कई बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। यहां पर सैम पित्रोदा का वो बयान जो काफी चर्चा का विषय रहा, उन्होंने सीधे सीधे जो आम जनमानस है उनकी संपत्ति को लेकर बोला था, जिसके बाद प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई थी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के आर्थिक सर्वे वाले बयान पर बोले हैं गिरिराज सिंह। राहुल के बयान पर लोग हंसते हैं। कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का हमला इंडी गठबंधन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने हमला बोला है राहुल गांधी और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि
कांग्रेस निचले स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक सर्वे को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है और आर्थिक सर्वे को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ये सुनते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कहा। राहुल गांधी वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं। कांग्रेस मार ही रही थी, अब मरने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है कि जितने घर बनवाए मोदी ने वो आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का बस चले तो आधा घर आधा पैसा कांग्रेस ले जाएंगे। अब ये बतलाइए कहाँ का इंसाफ है। तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आप जितना भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। अगर आप एक पत्रकार है, अगर आप जीवन भर थोड़ा कुछ कमाई करके आप एक दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करके आप अगर उसको भाड़े पे देते हैं, वो आपसे छीनेंगे और दूसरे को देंगे। ये आपको एक्सेप्ट है क्या? परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है। और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है कि आपके गहने जांचेंगे, आपकी जमीन जांचेंगे, आपके बैंक अकाउंट जांचेंगे।